अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज की क्लास में आई वाज इनफैक्ट वेरी कंसर्न टू फाइंड के 6 लोगों के अंदर से सिर्फ एक हिमायत अली हैं हु हैज टर्न्ड अप। बाकी एवरीवन इज एब्सेंट फॉर सम रीजन और दी अदर। खैर, मैंने आप लोगों को आपकी अटेंडेंस तो दे दी है, जो नहीं आएगा उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है। तो आज का लेक्चर रिकॉर्ड इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि आप लोगों को कोई आप मिस करें। मतलब कंटेंट आप मिस करें और फिर बाद में चीज आपको समझ में ना आए। आई डोंट वांट दैट। तो इसलिए, लेकिन प्लीज आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि इस दफा ऑनलाइन क्लासेस की ऑप्शन नहीं है। हम हाइब्रिड सिस्टम नहीं फॉलो कर रहे। ठीक है ना, हम इन पर्सन जो है वो फॉलो कर रहे हैं मोड ऑफ एजुकेशन। तो देयरफॉर अगर आप लोग ये लेक्चर सुन लें तो आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है, और जाहिर है इम्तिहानों में आपको समझ में भी आएगी बात, विच इज व्हाट आई वांट। बट अटेंडेंस इसकी वजह से मार्क, ठीक है, ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो, हर्ज ना हो, इसलिए लेक्चर में रिकॉर्ड करा। अच्छा, अब मैंने तड़ी तो दे दी है। अब चलें लेक्चर की तरफ आते हैं। तो मिड टर्म से पहले आप लोगों को याद होगा कि मैंने जो आपको करवाया था कंटेंट पहली क्लास में, उसमें आपको बताया था ना अबाउट डिफरेंट डोमेन्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी, और हमने बात की थी सोशल इन्फ्लुएंस। ठीक है ना। यानी उर्दू में बताऊं तो किस तरीके से लोगों पे असरअंदाज हुआ जाए। तो आज उसी सोशल इन्फ्लुएंस को हम जरा थोड़ा सा ज्यादा ओपन अप करें और एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विच इज परसुएशन। तो मैंने आपको आज के दिन में मॉर्निंग में हमेशा की तरह पहले कंटेंट शेयर किया और फिर मैंने आपको बताया था कि क्लास में आज हम ये पढ़ेंगे, होपिंग कि कोई पढ़ के आ जाए। अच्छा, खैर, नहीं, ना भी पढ़ के आए हो तो अब प्लीज इसको खोल लें। लेट मी शेयर विद यू द स्क्रीन। ये मैं आप लोगों के साथ पहले जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। जी हिमायत, मिल गया था ना आपको? अच्छा, खोला हुआ है ना आपने? गुड गुड। यहाँ भी सबके साथ भी बात शेयर। राइट। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मैंने बुक में से ही बुक का हमारा चौथा चैप्टर है और बुक का ये पार्ट शेयर दिस। एज यूजुअल मैंने उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ऑलरेडी हाईलाइट। परसुएजन के ऊपर आज का लेक्चर है। और परसुएजन का सबसे मतलब क्या है उर्दू में? परसुएजन जो है ना हिमायत, वो कहते हैं किसी को कायल करना। ये वर्ड सुना है पहले? किसी को कायल करना, अपनी बात मनवाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे बताओ हिमायत कि इसका फायदा होता है कि अगर हम किसी से अपनी बात मनवा सकें तो उसका फायदा होता है? बहुत फायदा होता है ना। किसी को भी फायदा होगा। टीचर को फायदा होगा कि आप बच्चों से कहें कि वो पढ़ाई अच्छी तरह करें, चीटिंग ना करें। तो कायल करना तो हर किसी के लिए जरूरी है ना। सो इसको इंग्लिश में परसुएजन कहते हैं। ठीक है। देखो, इन्फ्लुएंस का मतलब यानी कि किसी पे असरअंदाज होना। हम्म? असरअंदाज होने में उसका जो बिल्कुल अल्टीमेट फॉर्म है वो ये कि आप इतने असरअंदाज हो कि लोग जो हैं वो आपकी बात से कायल हो जाए, और कायल होने के बाद उनका उनका एटीट्यूड में भी फर्क आए। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे देखो क्या उस पेज पे लिखा हुआ है। परसुएजन लीड्स टू इफेक्टिव लॉन्ग लास्टिंग एटीट्यूड चेंज। यानी कि जो आपका एटीट्यूड है, ठीक है ना, अ, आपकी किसी रुझानात हैं, मैंने बताया था ना उर्दू में समझाने एटीट्यूड क्या होता है। रुझानात, किसी चीज को अच्छा अच्छा समझना, बुरा समझना, और उसके बाद एक खास तरीके से बिहेव करना। तो ये जो आपका एटीट्यूड है, अगर आप किसी को कायल कर सकें, अगर कोई कायल हो सके किसी बात पे, तो फिर तो उसका लॉन्ग टर्म रुझानात में भी फर्क आएगा ना। मतलब वो चीजों को डिफरेंटली देखेगा। जो अच्छे काम हैं उनसे आप लोगों को उस तरफ रागिब कर सकते हैं, उस तरफ लेके जा सकते हैं, और जो बुरे काम हैं उनसे लोगों को रोक सकते हैं। देखो, रोकना तो इन दी एंड लोगों ने खुद ही अपने बिहेवियर को बदलना होता है ना। लेकिन जो लोग हम चाहते हैं कि लोगों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं और बुराई से हम रोकें, की तरह हम चाहते हैं
कि लोग जो हमारी प्रोडक्ट है, अच्छी प्रोडक्ट है, उसको खरीदें। मार्केटिंग में हम ये चाहते हैं ना कि लोग खरीदें। तो फिर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कोशिश करते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं वो ज्यादा ज्यादा जो है वो दिल लगा के काम करें, ज्यादा एंगेज्ड हों। तो ये जो परसुएशन टैक्टिक्स हैं, ये इनकी बहुत तरफ जो है ना, इनकी एप्लीकेशन बहुत वाइड। लेकिन ये बात जरूर है कि अब जो हम टेक्टिक्स और स्ट्रेटजीज पढ़ रहे हैं, ये बड़ी जरूरी इसलिए है कि इससे हम लोगों के रुझानात को लॉन्ग टर्म, यानी कि दूर रस उसके नताइज हो सकते हैं। लोगों का जहन बदल सकता है। तो उसमें, और ये लोगों का जहन बदलने की जरूरत क्यों है, यहाँ पे इन्होंने इसकी दो तीन बातें लिखी हैं। एक लिखी है वियर्ड बिलीव्स, यानी फजूल की बातें जो लोगों के जहन में आ जाती हैं। हमारे मुल्क में एक मसला पता है क्या है? खैर मैं बताती हूँ आपको। कि पोलियो जो है, उससे तो खुदा ना खास्ता जो है ना वो हमारे बच्चों के लिए बुरा है ना, ऐसा है ना। हालांकि हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें तो इस बात का अच्छी तरह पता है ना कि यार पोलियो नहीं, पोलियो का जो कतरे हैं उससे बच्चे बचेंगे। लेकिन बताओ, हिमायत में सही बात कर रही हूँ ना? कि वो इसीलिए पोलियो टीमों के ऊपर अटैक भी करते हैं कि उनके दिमाग में बस ये बात आ गई है। इसे कहते हैं वियर्ड बिलीफ, अजीब और गरीब किस्म की जो है ना वो सोच। हाँ जी, इस्लाम मुखालिफ वो पूरा का पूरा एजेंडा। हालांकि ऐसा तो किसी सूरत है ही नहीं, चाहे आप उस पे। तो अब लोगों की ये वाली सोच बदलनी है। तो इसके लिए भी आपको कायल करने की जरूरत है ना, बिलीफ सिस्टम। फिर स्केप्टिसिज्म। अब और स्केप्टिसिज्म, हाँ, मौसमियाती जो है वो तब्दीली वो नहीं आ रही, मानते ही नहीं है। नहीं नहीं, ये तो पहले भी होता था। ओ भाई, इतने इस किस्म के फ्लड्स होते थे पहले, कभी दुनिया में नहीं सुना, लेकिन अभी भी लोग उसको नहीं मानते। आप ये सोचें कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ट्रम्प, वो कहता था ये तो है ही कोई चीज नहीं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ट्रम्प, अमेरिका का प्रेसिडेंट, कहता। तो उसको कायल करने की जरूरत है ना। ठीक है, तो इसलिए परसुएजन जो है वो बड़ी जरूरी है। फिर उसके बाद हेल्दी लाइफस्टाइल, सही वक्त पे सोएं, अच्छा खाना खाएं, नमाज पढ़ें, जहन को अपने साफ सुथरा रखें। अच्छी चीजें है ना, लोगों को इस पे कायल करना पड़ेगा। तो अच्छा, फिर क्या है? देखिए, किसी को कायल करना ना अच्छा है ना बुरा है। बात यह है कि किस चीज पे आप कायल कर रहे हैं, किस लिए आप परसुएजन को इस्तेमाल कर रहे हैं। परसुएजन जिसको आती है, अगले को कायल करने का गुर जिसको आता है, ये आपको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है, यानी कि आपको ताकतवर बनाता है। जिस इंसान के पास ये गुर है, उसके पास बहुत ताकत है, इस बात को मानेंगे ना। लेकिन ताकत को अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करें कि बुरी चीज के लिए इस्तेमाल करें, वो तो वो एक और बात है। तो परसुएजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन इसको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप इस टूल को गलत कामों के लिए इस्तेमाल ना करें, बुराई से रोकने के लिए इस्तेमाल करें, और अच्छाई की तरफ रागिब करने के लिए इस्तेमाल करें। ये पावरफुल। अब सवाल ये है कि परसुएजन यानी कि किसी को कायल करना, व्हाट लीड्स टू परसुएजन, ठीक है, व्हाट पाथ लीड टू परसुएजन, किस तरह कायल किया जाता है। पहली तो बात ये है कि ये जो हमने फिगर 5-5 में यहाँ पे जो ये दिखा रहे हैं, 5-5 देखो ना, खोल के देखो ये वाला, ठीक है, नजर आ रहा है? हाँ जी। इसके अंदर वो कहता है कि बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग कायल नहीं होते और अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते। आ जाए हिबा, कम, सिट ओवर हियर, सिट एट द बैक, हरी अप। ठीक है जी, इसकी प्रेजेंट लग गई है, मैं इसको चेंज कर दूंगी, यहाँ मैंने लगा दिया। तो जब हम लोगों को, आई एम सॉरी, आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, इसी जस्ट कम एंड सिट ओवर हियर सो दैट आई कैन सी यू, राइट। तो आप खोल लेंगे, आप अपने नेट के ऊपर भी खोलें। तो बच्चे, जब लोगों को हम कायल करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो अपने बिहेवियर को फिर भी नहीं चेंज करते या कायल नहीं होते सही तरह। तो ये जो 5-1 में ना, वो आपको दिखा रहे हैं कि क्यों नहीं अपने आप को बदलते। पहली बात तो ये कि आप किसी को कोई मैसेज दे रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, उसको समझ में ही ना आए। अगर आपकी बात अगले को समझ में ही नहीं आती, सपोज राइट नाउ आई स्टार्ट स्पीकिंग ओनली इन इंग्लिश, बिकॉज आई से इट्स
supposed to be an English, medium education institution. I'm not going to speak in Urdu at all. You will not understand what I'm saying. Okay? मैक्सिमम क्या होगा, आप लोग रटा लगा के पास हो जाएंगे, समझ तो नहीं आएगी ना बात। ठीक है? तो अगर तो वाकई आपको जो कुछ सिखाया जा रहा है उससे आपके एटीट्यूड में और बिहेवियर में फर्क आना है, तो पहले तो बात ही की बात समझ में आए ना। ठीक है? कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब है अंडरस्टैंड। सो इन ऑर्डर टू बी परसुएडेड, द फर्स्ट थिंग इज दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड द मैसेज दैट इज बीइंग गिवन टू देम। नंबर टू, दे शुड बिलीव इट। ठीक है? दे शुड बिलीव इट, यानी वो उनको उनको लगे कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, ये ठीक है, जो उनको बताया जा रहा है वो सही बात है, उनके लिए रेलेवेंट है। ओके? दे बिलीव इन इट ऑल्सो। तो पहले उनको बात समझ में आ रही हो, दूसरा उनको लग रहा हो कि हाँ जी ये हमारे लिए जरूरी है, ये उसमें वो बिलीव करें, उसको वो ट्रस्ट करें। दैट्स इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कभी भी कायल नहीं होंगे। ठीक है? अगर वो कहेंगे नहीं ये तो यार झूठ है, बकवास है, तो कोई कायल होगा? कभी भी नहीं होगा ना। पहली बात क्या? कॉम्प्रिहेंडेड। दूसरी बात क्या? बिलीव एंड ट्रस्टेड। तीसरी बात क्या? रिमेम्बर इट। याद रखें। हैं? याद रखें उस बात को, याद रखें। देखिए, आपने मैसेज इस तरह देना है जो जहन में उसके जहन नशीन हो जाए, भूल ना जाए, जहन नशीन हो जाए। फिर क्या? बिहेव अकॉर्डिंगली, यानी जो चीज उसने जहन में एक दफा जहन नशीन कर ली उसी हिसाब से वो बिहेव भी करें। ठीक है? तब तो उसका एक्शन होगा, बिहेव भी करें और एक्ट भी करें। ठीक? वो उनकी इंटेंशन भी हो बिहेव करने की कि मैं इस तरह आगे से अपना एटीट्यूड चेंज करूंगा, और फिर वो एक्शन करके भी दिखाएं। तो ये सारी चीजें, जब भी आप किसी का बिहेवियर बदलने की कोशिश करते हैं, किसी को कायल करने की कोशिश करते हैं, ये सारे बैरियर्स हो सकते हैं। पहला बैरियर क्या? कि बंदे को, आप जिसके साथ बात करें उसे बात समझ में ना आए। दूसरा बैरियर क्या? वो उसे बिलीव ही ना करे, आपके मैसेज को बिलीव ही ना करे, ट्रस्ट ना हो उसको, तब भी बिहेवियर चेंज नहीं होगा। तीसरी बात क्या? कि वो एक दफा तो समझ ले फिर भूल जाए, फिर भी बिहेवियर चेंज नहीं होगा। फिर क्या? कि उसका मतलब वो, उसको याद भी है लेकिन वो समझता है कि यार मैं ठीक है, सही है, लेकिन मैं अपना बिहेवियर बदलने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं अपना बिहेवियर बदलने के लिए तैयार नहीं हूं, तब भी वो भूल जाएगा। वो बिहेवियर बदलने को तैयार है, तब भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे वो तैयार था, उसने अपने आप को कन्विंस भी कर लिया था, लेकिन वो फिर भी अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता। वहां जाते हुए जब वो एक्शन लेने लगता है तब भी एक्शन नहीं लेता। ये सारे क्या है? ये वो सारे हर्डल्स हैं जिसकी वजह से जब बंदा परसुएड या तो नहीं होता, परसुएड नहीं होता और परसुएड होने की वजह से अपना बिहेवियर को चेंज नहीं करता। एक मॉडल ये है। ठीक है? एक दूसरा मॉडल है, यहाँ पे देखें। ये इसके साथ लिख लें प्लीज, अगर यहाँ नहीं है तो आप लोग काइंडली लिख लें। फिगर 5-2 को कहते हैं, फिगर 5-2 को कहते हैं इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल। गिव मी अ लिटिल टाइम, मैं आपको थोड़ा सा इसको नेट पे से सर्च करके दिखाती हूँ, उसको शेयर कर। ये इसको जो 5-2 है उसको जरा गौर से देखें। मैं इसको आपको नेट पे से, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म नहीं यूज हुआ रहा, लेकिन इम्तिहान में मैं आपको इसी टर्म से पूछूंगी, इसलिए मैं आपको दिखा दूं। ये देखो, इस मॉडल को ये कहते हैं, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, स्क्रीन पे भी दिखाती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
अच्छा जी। हाँ, ये आपकी बुक में ये वाली टर्म नहीं हुई हुई। लो जी, लेकिन यहाँ पे अब आपको नजर आ रही है। ठीक है। इसको कहते हैं इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल। ठीक है, ये जो मॉडल मैं अब आपको पढ़ाने लगी हूँ इसका नाम है इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स अ डुअल प्रोसेस थ्योरी डिस्क्राइबिंग द चेंज ऑफ एटीट्यूड। इसको ELM भी कहते हैं। ये रिचर्ड पेटी और जॉन कैसियोपो का है। एनी हाँ, इन दोनों का मॉडल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है परसुएजन का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है। मोस्टली इसकी एप्लीकेशन मार्केटिंग के अंदर की जाती है। लेकिन ये जनरली आपका ये मॉडल है जो कि आपको बताता है कि परसुएट किस तरीके से होते हैं लोग, उसको बड़ी आसान तरीके से इसने कंसेप्चुअलाइज किया हुआ है। एक तो मैंने अभी बताया था ना कि परसुएजन के परसुएजन के लिए कौन कौन से मसाइल हैं, व्हाट आर द डिफरेंट हर्डल्स फॉर परसुएजन। अभी यही काउंट करवाए थे ना। लोगों को बात समझ में नहीं आती, लोगों को वो जो सारा बताया था उसमें वो प्रॉब्लम्स हम बता रहे थे ना। उसको याद नहीं रख सकते। ठीक है, बात समझ में नहीं आती, वो उसको, हाँ जी, दूसरा क्या कि वो उनको उसको बिलीव नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, याद नहीं रखते, याद रखते भी हैं तो उनकी इंटेंशन ही नहीं होती बिहेवियर चेंज करने की, और इंटेंशन भी होती है तो तभी। ये तो सारे वो मसले हैं ना। वो एक मॉडल है, ये एक और मॉडल है, इसका नाम है इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल। ये टर्म आपकी बुक में नहीं यूज हुई हुई, लेकिन ये आपने याद जरूर रखनी है। इसको ELM कहते हैं। मैं आपसे कहूंगी एक्सप्लेन द ELM मॉडल, तो फिर आपने ये एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है लेकिन उसको उन्होंने टर्म टर्म नहीं यूज की। तो लेट्स गो बैक टू द या ये तो मैंने आपके साथ ये शेयर कर रही थी ना। हाँ जी, कमिंग बैक, ये है इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल, इसका टर्म ये है। और इसको आप कह सकते हैं द सेंट्रल एंड पेरिफेरल रूट। समझाती हूँ क्या होता है। देखो वही उन्होंने बताया, रिचर्ड पेटी एंड जॉन कैसियोपो, जिन्होंने ये थियोराइज किया है। वो कहते हैं कि लोगों के कायल होने में, लोगों का आप कोई बात लोग से करेंगे उसके बाद वो अपना बिहेवियर चेंज करें, इसको परसुएजन ही कहेंगे ना। कि आप कायल कर लें, आप कोई बात करें किसी से और उसके बाद लोग अपना बिहेवियर चेंज कर लें, इसको परसुएजन कहेंगे। वो कहता है जी परसुएजन, इन दो राइटर्स ने ELM मॉडल में कहा कि दो रूट्स होते हैं। लोग जो हैं वो आपके बात करने की वजह से, दो वजूहात हैं जिनकी वजह से वो बिहेवियर अपना चेंज करेंगे, या दो रूट्स होंगे जिनको अडॉप्ट करते हुए वो अपना बिहेवियर चेंज करेंगे। एक रूट तो है जिसको ये कह रहे हैं सेंट्रल रूट। सेंट्रल रूट, ये जो सेंट्रल रूट है ये वो है कि लोग आपकी बात को अच्छी तरीके से समझेंगे और उसको, उसका जो आर्ग्यूमेंट्स है उसके उसके ऊपर फोकस करेंगे। यानी रियली आप क्या बात उनसे कर रहे हो उसको जो है वो बड़े सोच समझ के, गौर करके, और आपकी बात से अग्री या डिसएग्री करेंगे उसके मेरिट के ऊपर, जो आप एक्चुअल बात कर रहे हो उसके ऊपर। इसको कहते हैं सेंट्रल रूट। People are motivated and able to think systematically about an issue. They are likely to take the central route to persuasion, फोकसिंग ऑन द आर्ग्यूमेंट। अब वो क्या कहते हैं कि पहला रूट क्या है, द सेंट्रल रूट। जो आपके लोग हैं, एजुकेटेड लोग, सोच समझ रखने वाले लोग, जी शऊर लोग, वो ज्यादातर ये वाला रूट लेते हैं परसुएशन का। आपकी बात को गौर से सुनेंगे और समझेंगे इस बात को कि हाँ जो आर्गुमेंट आप दे रहे हो, बात तुम ठीक कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। छोड़ो इस बात को कि तुम कौन हो, वो इस बात पे नहीं गौर करेंगे। सो दे आर, व्हेन द पीपल, व्हेन द ऑडियंस इज एजुकेटेड एंड एनालिटिकल एंड मोटिवेटेड,
and interested in what you are saying, then it means they are taking the central route. और वही बात है कि वो या तो उसके साथ बात के साथ सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, उसके साथ या एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, लेकिन आपकी बात को डेफिनेटली गौर से सुनेंगे। और उसके बाद जो है वो, अगर तो आपके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो उनको सॉलिड लगेगा कि जो बात कर रही है उसमें दम है, बात में दम है, तो वो फिर कन्विंस हो जाएंगे और अपना रिस्पॉन्ड देंगे। ये इसका, इस मॉडल का पहला पाथ है जिसको हम कहते हैं द सेंट्रल रूट और द सेंट्रल पाथ। ठीक है। इस ये अच्छा, दूसरा वो कहते हैं, ये राइटर्स कहते हैं ईएलएम मॉडल में, रादर दूसरा पाथ क्या है? दूसरा बात वो है जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या ज्यादा जी शऊर लोग नहीं हैं। ठीक है। ज्यादा जी ना, वो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड है, वो तो इधर उधर देखने में इंटरेस्टेड है, वो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यार बस मैं क्लास में आ गया हूँ, बस मेरी अटेंडेंस लग जाए, बस खत्म, मुसीबत से मैं बचूं। ओके, नाउ दे आर नॉट लिसनिंग टू यू केयरफुली। ओके, दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स, लुकिंग हियर देयर, एंगेज्ड नहीं है बिल्कुल। तो ना वो इन्वॉल्व और एंगेज्ड हैं, तो ना वो इन्वॉल्व और एंगेज्ड हैं, और इसी तरीके से ना वो सिचुएशन को इतने जी शऊर हैं, इतना जहन अपना उसके ऊपर आपके आर्गुमेंट पे लगा नहीं रहे, वो ले रहे हैं, इसको कहते हैं पेरिफेरल रूट। ठीक है। ये दूसरा जो रूट है इसको इस मॉडल में कहा जाता है पेरिफेरल रूट। तो वो जो है वो दूसरी चीजें जो है ना वो देख रहे हैं यार, अटेंडेंस लगवाने के दूसरे तरीके हैं, किसी से जोर जबरदस्ती करा लेंगे, अटेंडेंस लगवा लेंगे, किसी से सिफारिश करके पास हो जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, बाकी चीजें। ठीक है ना। मैडम को ही कह देंगे कंट्रोवर्शियल, चलो कुछ बात तो समझ में इनकी आ नहीं रही, इन्हीं को कंट्रोवर्शियल कर देते हैं, ये भी तो एक तरीका है ना। तो ऑफ कोर्स, या ये कि वो तो ये दूसरा जो तरीका है जिसके अंदर आप बात के मेरिट के ऊपर डिसीजन नहीं कर रहे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हर वक्त हम हर चीज के बारे में गौर से नहीं सोच सकते, समटाइम्स आपके इमोशनल क्यूज आपके लिए काफी होते हैं, उसके बेसिस के ऊपर ही आप रिएक्ट कर रहे हो। तो इसको कहते हैं पेरिफेरल रूट। रादर देन नोटिसिंग वेदर द आर्ग्यूमेंट्स आर पर्टिकुलरली कंपेलिंग, we might follow the peripheral route to persuasion, focusing on cues that trigger acceptance without much thinking. प्लीज एक सेकेंड सर, उस्मान मैं क्लास ले रही हूँ। ठीक है, क्लास और रिकॉर्ड भी करा रही हूँ मैं, इंशाल्लाह उसके बाद आपसे बात। हाँ। अच्छा जी, दूसरी बात क्या होगी? तो पहला सेंट्रल रूट क्या था? लोग जहन लगा के सोच समझ के अपना डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए आपकी बात के मेरिट्स को सुनेंगे। दूसरा क्या आ गया आपका? कि रादर देन नोटिसिंग वेदर द आर्ग्यूमेंट्स आर पर्टिकुलरली कंपेलिंग, we might follow the peripheral route to persuasion, focusing on cues that trigger acceptance without much thinking. ठीक है जी, जो बात बताई जा रही है उसको याद कर लें या बस समझ जाएं, या कोई इमोशनल रीजंस की वजह से उसके साथ आप कनेक्ट कर जाएं, तो वो और बात है। डर के मारे मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी तो बैठे हैं, चलो जी कुछ थोड़ा बहुत, तो वो दैट इज अनदर रीजन। लेकिन ऐसे लोगों को एंगेज करने के लिए तो वही बात है ना, हाँ, मैं अटेंडेंस शॉर्ट कर दूंगी, मुझे बिल्कुल ये शौक नहीं है कि मैं अटेंडेंस किसी की शॉर्ट करूं, बट द इशू इज आई हैव टू टेक द पेरिफेरल रूट, एंड व्हेन आई टेक द पेरिफेरल रूट तो फिर मैं क्या करूंगी? अटेंडेंस शॉर्ट कर दूंगी। या ये कि भाई लोग वैसे ही आ जाएं कि भाई अच्छा रहता है, या हाँ, या एक और भी हो, मैं पिज्जा खिलाऊंगी ना। तो ये चीजें, नॉट ऑन द, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ माय टीचिंग, आई एम फोकसिंग ऑन आओ पिज्जा खिलाऊंगी वरना अटेंडेंस शॉर्ट कर दूंगी। ये डर खौफ ये वाली जो सारी चीजें हैं ना, मेरी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के, तो वो सारी चीजें तब आ जाएंगी जब जो मैं आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ लोग उसमें इंटरेस्टेड ही ना हो, लोग इंटरेस्टेड है दूसरी चीजों में। इसको कहते हैं इसको कहते हैं पेरिफेरल रूट। देखिए क्या हाईलाइट किया है, आर ओपिनियंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स जैसे फूड ड्रिंक एंड क्लोथिंग आर बेस्ड ऑन मोर ऑन फीलिंग्स देन ऑन लॉजिक। ठीक है। सेंट्रल रूट इज बेस्ड ऑन लॉजिक, पेरिफेरल रूट इज बेस्ड ऑन
Peripheral root is based on, no, central root is based on logic. Peripheral root is based on Himayat. Peripheral root is based on feelings, emotions. Central root is based on, no, central root is based on, and peripheral root is based on, हाँ, feelings and emotions. जब हम खाना खाते हैं, जरा मुझे बताएं हिबा, जब हम खाना खाते हैं तो क्यों खाना खाते हैं, जल्दी से बताओ। नहीं, भूख की अगर फीलिंग है तो वो तो बड़ा रैशनल रीजन है, आपने जिंदा रहना है, तो मुझे जल्दी से बताओ। नहीं, हिमायत, खाना क्यों खाते हो? भूख मिटाने के लिए तो सेंट्रल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक बड़ा लॉजिक बात है कि भूख मिटाने के लिए खाना। आई यू श्योर तुम भूख मिटाने के लिए खाते हो? और ये तो बात आ गई, वो पेरिफेरल रूट है। अच्छा, मुझे जल्दी से बताओ, पिज्जा जो है वो जिंदा रहने के लिए खाते हो? हाँ ना, और क्या रीजंस हो सकते हैं? पिज्जा खाने के और रीजंस क्या हो सकते हैं? क्रेविंग की किसकी, बहुत बड़ा जबरदस्त वर्ड तुमने यूज किया है हिबा, क्रेविंग। ये क्रेविंग क्या होती है? क्रेविंग जिंदा रहने के लिए तो नहीं होती, किस लिए होती है? अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ना। और वो क्यों होती है आपको? क्यों आपको खास किस्म की पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और ये जी यार ये बड़ी मजे की चीज है? अच्छा, एक और रीजन और पिज्जा खाने का, चलो जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी, बड़े इंटरेस्टिंग इसके रीजन है, बताओ। हाँ जी, पिज्जा खाने के रीजन। और ये तुमने तो बताया, एक तो क्रेविंग, बहुत अच्छा लगा मुझे, तुमने कहा जिंदा रहने के लिए, वो बाय द वे सेंट्रल रूट है, वो एक लॉजिकल रीजन है। वो तो मेरे ख्याल में कोई भी मतलब जो भी जिंदा चीज है उसने न्यूट्रिशन तो लेनी है ना सर्वाइव करने के लिए, तो सर्वाइवल रीजन तो बिल्कुल सेंट्रल है। दूसरा जो है ना, रूट टू परसुएजन विच इज द पेरिफेरल रूट, वहां पे आप कह रहे हो क्रेविंग, इंटरनल फीलिंग है ना शदीद। और कोई फीलिंग का मुझे एग्जांपल दो जिसकी वजह से पिज्जा पिज्जा जैसे फास्ट फूड खा। यार किसको कहते हो, जल्दी से बताओ, हु इज दिस यार? यस, you eat because you just enjoy the company. It's entertainment, isn't it? Food is enjoyment, isn't it? और enjoy करो, और वो हमें बार बार जो है ना, वो जो फास्ट फूड की डिलीवरीज हैं, ये आपकी फूड पैंडा एक्सेट्रा, वो क्या कहती हैं? फूड एंजॉय करो, फूड फूड पैंडा करो, फूड एंजॉय करो। दैट इज नॉट सेंट्रल रूट, इज इट? नो, उसमें ये तो हम सोचते ही नहीं है ना कि इसमें न्यूट्रिशन कितनी है। देखने में अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, उसकी पिक्चर्स ऐसे दिखाएंगे, यंग पीपल सिटिंग टुगेदर, एंजॉयमेंट। तो एक तो बहुत हद तक फूड को हम, तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल प्रेफरल रूट की हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी कन्विंस करेंगे ये खा लो, दिस इज गुड फॉर यू, एंड ऑन दी अदर साइड के ऊपर ये होगा कि यार ये मजे का है, सारे दोस्त मिलके खाएंगे, खूब मजा आएगा, तो जाहिर है कि यूजुअली जब फूड खाएंगे तो सेंट्रल रूट कम इंपॉर्टेंट हो जाएगा और पेरिफेरल रूट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यही चीज लिखी हुई है कि फूड, ड्रिंक एंड क्लोथिंग आर बेस्ड मोर ऑन फीलिंग्स देन ऑन लॉजिक। सो पेरिफेरल रूट इज बेस्ड ऑन फीलिंग एंड सेंट्रल रूट इज बेस्ड ऑन लॉजिक। शाबाश, ये इसकी डिटेल्स यहाँ पे सारी, ठीक है। ओके, नाउ ये तो मैंने आपको ईएलएम मॉडल पढ़ा दिया, और मैं इसको एज एन ईएलएम मॉडल ही दूंगी, इसके ऊपर अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना, ईएलएम मॉडल। सेंट्रल और पेरिफेरल रूट दोनों मिलाकर बनता है ईएलएम।
जी, ईएलएम मॉडल के दो हिस्से हैं, सेंट्रल रूट और पेरिफेरल रूट। एग्जैक्टली, इसके ऊपर नोट्स अपने बना लेना, यहाँ पे टर्म ईएलएम का नहीं लिखा हुआ, आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, आगे चलो। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन। अच्छा जी, अमंग द प्राइमरी। अब जब हम परसुएजन को और ज्यादा डिटेल में देखें तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि आपने कायल करना है ना, किसी से कोई बात करनी है और उसके बाद वो बंदा अपना बिहेवियर को बदलेगा। ठीक है, जो बंदा बात कर रहा है उस वो बहुत इंपॉर्टेंट। बात क्या बात कर रहा है तो ये साइड पे रख दो। हमने दूसरा प्रॉब्लम्स जब देख रहे थे, परसुएजन की प्रॉब्लम्स, तो हमने ये देखा था ना कि जो बंदा आ, समझ लोगों को नहीं आती या उसको बिलीव नहीं करते, तो अगर आपको लगे कि जो अगला बंदा बात कर रहा है उसे कुछ नहीं आता, उसे कुछ नहीं पता, बेवकूफ सा बंदा है, या मतलब ये कि क्रेडिबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो जाहिर है लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। जब एक दफा ट्रस्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा, तब आप कोई भी बात करोगे तो अगला बात आपका गौर से। आई एम सो सॉरी, मुझे दोबारा से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, चलें, विल गेट बैक टू इट। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। तो क्या कहा, एक तो हमने ये बात देखी ना कि जब मैसेज तो इम्पोर्टेंट है ही, दोनों के, चाहे सेंट्रल रूट हो चाहे पेरिफेरल रूट हो, दोनों केसेस के अंदर जो बंदा बात कर रहा है, जो बंदी कायल करने की, परसुएट करने की कोशिश कर रही है, या जिस सोर्स से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो सोर्स क्रेडिबल होनी चाहिए ना, ट्रस्टवर्दी। क्रेडिबल, ट्रस्टवर्दी के जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। यानी अगर हमें यकीन ही ना हो कि जी अगला बंदा हमें मिसगाइड करने के लिए कर रहा है, तो बात तो नहीं मानेंगे ना, कभी भी नहीं मानेंगे। तो पहली चीज, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ स्ट्रोस, यानी देखें, अब जब हम क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर परसीव्ड एक्सपर्टीज और ट्रस्टवर्दीनेस, दोनों चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती। समटाइम्स वी गो थ्रू डिलेड परसुएजन, यानी कि आपके जहन में एक बात किसी ने डाल दी, उसके बारे में आप उसको सोचते रहेंगे और कभी ना कभी उसके ऊपर एक्ट भी करेंगे। ठीक है, उस वक्त तो फौरन कहे जी मैं इस बात को बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर सोर्स क्रेडिबिलिटी होती है, यानी जो बंदा कह रहा है वो एक्सपर्ट बात कर रहा है, वो एक एक्सपर्ट बात कर रहा है, और तो आप उस वक्त माने या ना माने, लेकिन जहन में एक दफा कोई आपके स्टक हो जाती है चीज, तो फिर उसके बारे में आप बाद में सोचते हैं और अपनी बिलीफ सिस्टम्स के बाद, और फिर कई दफा ये भी भूल जाते हैं कि कौन बात कर रहा था और कौन नहीं कर, लेकिन उसके बारे में आप कुछ सोचते हैं, चाहे फौरी बिहेवियर चेंज ना करें, लेकिन हो सकता है लॉन्ग टर्म में कोई इम्पैक्ट हो। तो स्लीपर इफेक्ट बोलते हैं। तो क्रेडिबिलिटी, अगर एक क्रेडिबल सोर्स से चीज आ रही है तो फौरन बिहेवियर चेंज ना भी हो, तो कई दफा इस तरह का स्लीपर इफेक्ट होता है। अब क्रेडिबिलिटी के दो हिस्से हैं, जैसे लिखा है यहाँ पे, परसीव्ड एक्सपर्टीज एंड ट्रस्ट वर्दीनेस। फर्स्ट लेट अस सी परसीव्ड एक्सपर्टीज। परसीव्ड एक्सपर्टीज यानी अ, कि जो बात की जा रही है वो लॉजिकल है, किस हद तक वो लॉजिकल है, एंड इट इज बैक्ड बाय फैक्ट्स, बैक्ड बाय फैक्ट, परसीव्ड। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या वर्ड यूज किया है, परसीव्ड एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज का क्या मतलब होता है, सलाहियत, नॉलेज, नॉलेज, सलाहियत या नॉलेज, सलाहियत या नॉलेज को कहेंगे आप एक्सपर्टीज। ठीक है, सही कह रही है, एक्सपर्टीज जो है वो वही है, लेकिन जब हम परसीव्ड एक्सपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो हमारे यानी कि हम सोचते क्या है कि अगला बंदा बासलाहियत, जो जिस बारे में वो बात कर रहा है उसको, उसके बारे में कुछ पता भी है कि नहीं पता।
फिर उस बारे में कुछ पता है भी कि नहीं पता, जिस जिस बारे में वो बात करने की कोशिश कर रहा है, क्या उसको उस बारे में कुछ पता है भी? आपको कोई लोग आके जो है वो लेक्चर दें, फॉर एग्जांपल अबाउट पोल्यूशन, अबाउट पोल्यूशन, उसे छोड़ो, चलो हम एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, वो आपको ज़राअत के जो इश्यूज हैं उसके बारे में कोई आपको लेक्चर दे, है जी, लेक्चर दे, तो पहले तो बात उसकी तभी आप गौर से सुनेंगे ना जब आपको लगे कि हाँ जी, जो ये बात कर रहा है ना, ये अपने अपने फील्ड का बड़ा एक्सपर्ट है। पहली बात, आपको लगे, इसको कहते हैं परसीव, आपको लगे, आप उसकी डिग्रियां तो नहीं ना चेक करना शुरू करोगे, जाहिर है। आपको लगे, आपको कहे जी इनके पास डिग्री तो कोई नहीं है, लेकिन ये इनका जद्दी पुश्ती प्रोफेशन ज़राअत है, तो पहले तो आप यू विल गिव दैट पर्सन अ चांस ना, यू विल गिव दैट पर्सन अ चांस कि ठीक है इसके पास डिग्री नहीं है लेकिन इसका जद्दी पुश्ती प्रोफेशन जो है वो ज़राअत है, ठीक है, आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर अगर वो ऐसी बात करेगा जिसको कि आप ऑलरेडी आपके जहन में भी वो चीज हो, आपके जहन में भी वो चीज हो, तो आप उस चीज को, कि मसलन ये कि ज़राअत के अंदर जो है वो पाकिस्तान में भी जो है ना वो हाई टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, इरिगेशन के, पानी देने के नए जराए। देखिए कुछ किसान जो है वो नई टेक्नोलॉजीज को वेलकम करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ का ख्याल है ये पाकिस्तान में चल ही नहीं सकती, इनका कॉस्ट ऐसा है, ये पाकिस्तान में कामयाब है ही नहीं। और अगला बंदा, चाहे वो कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, अगर वो आपसे ऐसी कोई बात कर रहा है कि जो आपकी बिलीफ सिस्टम से क्लैश करती है, तो आपको वो लगेगा ही नहीं कि ये एक्सपर्ट है, ऐसे ही कह रहा है। हाँ, तो पहली बात तो ये है कि ये परसीव्ड एक्सपर्टीज है, यानी जितना मर्जी वो एक्सपर्ट हो, उसकी फील जब तक नहीं आएगी, हाँ, फील जब तक नहीं आएगी, देखिए परसीव्ड का मतलब फील है। हम बात करें आपको ट्रस्ट वर्दी, आपको क्रेडिबल क्या लगता है, पहला तो ये कि आपको फील आनी चाहिए कि जो बंदा बात कर रहा है, जो बंदा मैसेज दे रहा है, वो एक्सपर्ट है अपने फील्ड का। और पहली उसमें भी ये कि कंजीनियत, जो चीज आपके बिलीफ सिस्टम के साथ मैच करेगी, आप कहेंगे हाँ देखा कितना बड़ा एक्सपर्ट है, वही बात कर रहा है जो मैं कर रहा था, क्योंकि मैं तो लाइक हुई हूँ बहुत। दूसरी चीज ये कि वो नॉलेजेबल हो टॉपिक पे और कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हो, भाई कॉन्फिडेंस से बड़ा फर्क पड़ता है। आपको जो कह रही हो ना, फील नहीं आ रही कि बंदा अगला कॉन्फिडेंट है, वो रुक रुक के टूट टूट के बात करेगा, तो आप कहेंगे इसे तो अपनी अपनी बात ही नहीं पता, जो मैसेज दे रहा है उसके अंदर, उसमें कोई इतना दम खम नहीं है। तो जरूर कई दफा वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन बात उसको करनी कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकता, वो नहीं कर पा रहा, तो ये परसीव्ड क्रेडिबिलिटी है, परसीव्ड एक्सपर्टीज, ठीक है। आप क्या समझते हैं? दूसरी चीज, परसीव ट्रस्टवर्दीनेस, अपेरेंटली आप जिस बंदे को देख रहे हैं वो आपको ट्रस्टवर्दी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, अपेरेंटली आपको वो ट्रस्टवर्दी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। इसलिए लुक भी कई दफा, अट्रैक्टिव लुक भी बड़ी मैटर करती है, डिपेंडिंग के ऑडियंस, ऑडियंस आपको ट्रस्टवर्दी, आप उसको, उसका शक्ल आपको ट्रस्टवर्दी लग रही है कि नहीं लग रही, ओके। सो अ नंबर ऑफ थिंग्स जो है ना वो ट्रस्ट, पहली बात तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, अगर आपको ये लगे और ये फीलिंग आए कि जो अगला बंदा कर रहा है वो तो अपनी चीज बेचने के लिए कर रहा है, ऐसे ही उस अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा है, एक्चुअली आपका फायदा नहीं करवाना चाहता, सेल्समैन है बड़ा सख्त, आपको अपना सेल करने की, अपनी प्रोडक्ट की बार बार फायदे इसलिए उठा रहा है कि उसने सेल करनी है, तो आपको वो परसीव नहीं लगेगा कि ये तो ऐसे ही सेल्समैन है, अपनी अपनी सेल्समैनशिप बंदा कर रहा है। तो आपको इसी तरीके से कोई भी अगर अपनी बात बता रहा हो और आपको लगे कि नहीं इसमें तो ये अपना फायदा ही सिर्फ देख रहा है, हमारा फायदा नहीं देख रहा, तो आपको वो ट्रस्टवर्दी नहीं लगेगा। अगेन ये फीलिंग की बात होती है, व्हेन यू फील
that the communicator, the person who is making it, is not doing it for his own or her own selfish interest, but is rather, thinking about you and cares about you. आपको feeling आएगी as if the person care about you. Then you will feel कि the person is trustworthy. उस पे एतमाद करने का आपका दिल चाहेगा. इसीलिए word use है perceive. वो वाकई एतमाद के काबिल है कि नहीं, ये बात नहीं हो रही. बात ये आपका दिल चाह रहा है उसके ऊपर एतमाद करने को. इसको कहेंगे परसीव्ड ट्रस्टवर्दीनेस. आपको लगता है, फीलिंग आ रही है कि अगला बंदा जो है वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है. ये भी परसीव बात आ जाए, परसीव ट्रस्टवर्दीनेस और परसीव एक्सपर्टीज की बात है. फिर एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, व्हेन यू आर लुकिंग एट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीकर, तो वो आ जाता है अट्रैक्टिवनेस एंड लाइकिंग. इसकी कोई रीजन नहीं होती. आपको कौन अच्छा लगता है, कौन प्यारा लगता है, कोई रीजन नहीं होती. देखो, कई दफा आपने एड्स में देखा होगा ना, सर्फ का एड देखा किसी ने? उसमें कौन होता है? क्यों? ना ना ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये. आप तो वसीम अकरम की बात कर रहे हो. वसीम अकरम वो उसमें है. सर्फ में कौन होता है? ठीक है, वसीम अकरम इज अ गुड एग्जांपल. शी ही इज इन द अदर, वो जो एरियल. ये एरियल है. सर्फ में क्या हो? सर्फ के ऐड में कौन? क्यों? तो क्यूट सा होता है, प्यार आता है. प्यार आता है ना. तो वो पेरिफेरल रूट, अट्रैक्टिवनेस, ये सारी चीजें जो जब जब बंदा सिर्फ अपने जहन लगा के नहीं सोच रहा, आप पेरिफेरल रूट से भी तो आपको मैसेज परसुएड हो सकते हैं ना. वसीम अकरम, यू फाइंड दैट पर्सन ट्रस्टवर्दी. ठीक है, एक्सपर्टीज चाहे ना भी हो, वो रोज आई एम श्योर कि वो कपड़े तो नहीं धोता होगा ना, बट ट्रस्टवर्दी वो है. ये कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर होगा. ट्रस्टवर्दीनेस. ठीक है, वो आपका हीरो है. यू आपको अट्रैक्टिव लगता है. यू हैव लाइकिंग फॉर वसीम अकरम, तो दैट इज वाई. और वो लाइकिंग, इसको हम अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, अट्रैक्टिवनेस. अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है. और दूसरा क्या है? आपको पसंद है, यू लाइक दैट पर्सन. ठीक है, तो लाइकिंग से परसुएजन की तरफ, ये टेबल 5-1 के अंदर हम ये देख रहे हैं कि लाइकिंग से परसुएजन की तरफ आप कैसे जाते हैं. ठीक है, और ये कैल्वीनी ने जो है 6 प्रिंसिपल्स बताए हैं, जिसकी जिसके थ्रू जब लोगों को किस तरीके से जो जो कम्युनिकेटर है, जो बंदा बात कर रहा है, उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से लोग परसुएड होते हैं. एक तो ये अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी का मतलब वही चीज जो मैंने पहले आपको बताई है, परसीव्ड एक्सपर्टीज. सेम थिंग. लाइकिंग, you will respond to people whom you like. Social proof, you will respond to people who others are also trusting. Reciprocity. ठीक है, you feel obliged. अगर आपके साथ कोई काइंडनेस शो कर रहा है, अ, अ, आपके साथ कोई अच्छा सलूक कर रहा है, ठीक है, नेक नियति से आपके साथ, आपको लगेगा कि अगला नेक नियति के साथ मेरे साथ एंगेज कर रहा है, केयरिंग एटीट्यूड है, तो अगर आपको आपकी तरफ कोई केयर करेगा, आप भी केयर करेंगे वापस. तो ये सारी कह रहे. कंसिस्टेंसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जो बंदा झूठा नहीं है, सच्चा बंदा है, एक ही बात पहले भी कर रहा था, दोबारा से वो बात कर रहा है, यू टर्न नहीं ले रहा. जो यू टर्न लेगा बार बार, आपको लगेगा नहीं यार, पहले ये कुछ कह रहा था, अब ये कुछ कह रहा है, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी ना, बात की क्रेडिबिलिटी. तो आप उसकी बात से परसुएड नहीं हो. और इसी तरह स्केसिटी. स्केसिटी का मतलब ये है
कि कोई ऐसा बंदा आपको कोई नया नॉवल आइडिया दे रहा है, कोई नई नॉवल इस किस्म की बात कर रहा है जो कहीं और से नहीं आपको सुनाई दे रही, कोई ऐसा सोल्यूशन दे रहा है जो कहीं और से आपको नहीं मिल रहा। तो ये सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि जिनकी वजह से जब कम्युनिकेशन होगी तो आगे से लोग उसको मानेंगे भी, अपना बिहेवियर चेंज भी करेंगे। ठीक है, ये 6 प्रिंसिपल्स ऑफ परसुएजन। तो एक और इन्होंने कहा है अट्रैक्टिवनेस की, जब हम बात करते हैं तो एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमें अपने जैसे लोग यूजुअली ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। हो भी सकता है, कुछ रिसर्च ये दिखाती है कि हमें अपने जैसे लोग ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, अपने कम्युनिटी के लोग ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना। मसलन देखें, जब कपल्स बनते हैं तो इन 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 हेट्रोजीनस एनवायरमेंट्स ऑल्सो आप देखेंगे जो मुसलमान लड़कियां और लड़के हैं वो खुद ब खुद ही मुसलमान लड़के लड़कियों को प्रेफर करेंगे जब शादी वगैरह का टाइम आएगा। इट वुड बी वेरी सेल्डम के यू विल टेक दैट रिस्क गोइंग आउट ऑफ योर रिलीजन, एंड आपको अट्रैक्ट भी नहीं इतने करेंगे। सिमिलरली अगर आप देसी और उसके हैं, आप पूछेंगे भी लोगों से ना आप किस किस्म का लाइफ पार्टनर चाहते हैं, और कोई इंडिया पाकिस्तान के जो लोग होंगे तो वो कहेंगे कि इंडियन इंडियन ओरिजिन। केमिस्ट वो तो बात है ही है, लेकिन पहली लुक आपको पसंद आ सक मतलब फॉर अ लाइफ पार्टनर सोचें कि इफ सपोज के एक आप कोई भी लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हो। इस तरह के बड़े प्रोग्राम्स भी होते हैं ना जिसके अंदर लोग अपने अपने जोड़े जो है वो पसंद करते हैं। व्हाटएवर द पॉइंट बीइंग कि वहां पे अगर आप इंडियन पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं तो देर इज अ पर्सन जो एक गोरा है, ठीक है, एक निग्रो है, ठीक है, एक जापानीज है, और एक इंडियन या पाकिस्तानी लुक का बंदा है, ठीक है, हु इज नॉट, आप क्योंकि सिख नहीं है तो आपको, या हल्की सी दाढ़ी है और वट एवर आपको मुस्लिम शक्ल से लग रहा है। खुद बताएं एज अ मुस्लिम गर्ल इनमें से आपका नजर किसकी तरफ जाएगी एज अ लाइफ पार्टनर, मतलब जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहेंगे? या एग्जैक्टली आपको अट्रैक्टिव लगेगा। तो अगर आप ऐसी ऑडियंस को रीच करना चाह रहे हो, याद रखें जिस किस्म की ऑडियंस को रीच करना चाह रहे हैं कोशिश ये होनी चाहिए कि उन जैसा बंदा ही जो है ना वो उनको ज्यादा परसुएट कर सकेगा। आपका अपने जैसा बंदा आपको परसुएट ज्यादा कर सकेगा जो कि उसी किस्म की कम्युनिटी से बिलोंग करता हो जिससे कि आप बिलोंग कर रहे हैं। अब मसलन आप गिलगित से बल्तिस्तान से हो, राइट? तो कोई बल्ती बंदा अगर तुम्हें कन्विंस करेगा एज कंपेयर टू कोई पंजाबी पंजाबी भी, वो भी लेट्स से सराइकी। तो हिमायत आप खुद सोचें, तुमसे दो लोग बात करें, एक बल्ती और एक पंजाबी, बाकी चीजों को छोड़ दें, तुम्हारी बात तुम्हें क्रेडिबिलिटी ज्यादा किसकी लगेगी? क्रेडिबिलिटी, पहली क्रेडिबिलिटी तो उसी की लगेगी ना, बल्ती की लगेगी ना। ये कह रहे हैं वो अट्रैक्टिव होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी आपको ज्यादा लगती है। तो इसलिए जब आप एडवर्टाइजिंग या कोई चीज करें तो कोशिश करें उस जैसा बंदा उसके अ, जैसे यहाँ तो बिरादरियां भी होती हैं ना, इसके दोस्त से कैसे बात करें? वो दोस्त किसको बनाएंगे आप? जो आपके जैसा होगा। ठीक है। एक तो ये परसुएशन की अब नेक्स्ट चीज आगे कंटेंट वगैरह ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि बाकी लोग यहाँ पे नहीं है, इसी चीज को मैं कंटिन्यू करूंगी। लेकिन अभी मैं आपको इतना बता रही हूँ। अब अगली क्लास कोशिश करते हैं कि थर्सडे को रखें। ठीक हो गया? तो क्लास इज ओवर फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम आई होप टू सी यू ऑल ओवर हेयर। मैं बाकी लोगों के लिए इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आप लोगों का नुकसान ना हो। ये सुन के आना, अगली दफा मैं आज जो कुछ पढ़ाया है इसके बारे में क्वेश्चन करूंगी, हो सकता है अगली क्लास में मैं आपसे क्विज ले लूं, बल्कि लूंगी। अगली क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट विद क्विज।
आज अभी तक जो पढ़ाया है उसमें से कोई क्विज आए। नेक्स्ट क्लास इज अ क्विज। ओके, अभी मैं इसको एंड करने लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।